Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम एक डेली हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पार्ट की एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली जो भी कंटेंट आता है और करंट अफेयर्स की डाटा। इसमें भी जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है, बिकॉज़ यही एक फुल प्रूफ मेथड है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में लैंग्वेज यूज़ होती है वो आपकी पैसिव फॉर्म में मोस्टली होती है और हम कन्वर्सेशन में हमेशा पैसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। नहीं, कभी हम ऐसे नहीं बोलते कि वह खाना खाता है ऐसे, बिकॉज सच टाइप ऑफ इंग्लिश यू विल फाइंड इन द लाइक बुक्स, बट जनरली whenever we are speaking we are not using that form, we are generally using passive form during speaking। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश ऐसे सीखने में बहुत इजी भी है न्यूज़पेपर से। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का एडिटोरियल पार्ट में लिखा हुआ अलार्म बेल्स, बेल्स घंटियाँ, अलार्म बेल्स, अलार्म घंटी बजने वाली। क्यों? क्योंकि जो राइटर उसमें बात कर रहा है, जो इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये बोला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। मस्ट बी टेम्ड, मस्ट का मतलब कंपलसरी, ये मॉडल वर्ब है। बी टेम्ड मतलब उसको मस्ट बी टेम्ड, ये सेम पैसिव फॉर्म में बात की गई है। तो उसको क्या करना चाहिए? बी टेम मतलब उसको टेम करना चाहिए। टेम क्या होता है? किसी चीज़ को, या तो आप किसी जानवर को घर पे लेके आते हैं, उसको पालतू बनाते हैं, टेम करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। या फिर जैसे टेम करना ये भी होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास है और उसको आप हमेशा अपने पास पालतू बना के रख रहे हैं। मतलब या तो किसी को लेके आओ, ट्रेन करो, या अपने घर में पालतू चीज़ को रखो। तो ये बोला कि इन्फ्लेशन मस्ट बी टेम्ड, मतलब इन्फ्लेशन टेम्ड का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन को कैसे टेम्ड कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं बस। इन्फ्लेशन मस्ट बी टेम्ड बिफोर इट डैम्पन्स, डैम्प होता है स्लो डाउन करना, डैम्पन कंजम्पशन एंड ग्रोथ। आपको पता है इकोनॉमिक की दो रिलेटेड टर्म है, कंजम्पशन एंड ग्रोथ। मतलब जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा चीज़ का उतनी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी, इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो इसे बोल रहे हैं कि इससे पहले कि ये जो अपनी कंजम्पशन है या ग्रोथ है उसको डाउन कर दे, डैम्पन्स कर दे, उससे पहले इन्फ्लेशन को मस्ट बी टेम्ड मतलब उसको कंट्रोल करना है। जस्ट 4 डे, इसमें राइटर बोला जस्ट 4 days आफ्टर, मतलब 4 दिन के बाद द RBI अनाउंस दैट इट वुड बी मतलब क्या हो गया? वुड बी मतलब हो सकता है। प्रेजेंट में आप अगर कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाते हो तो यहाँ पे वुड बी यूज होगा। तो ये बोल रहे हैं कि RBI अनाउंस दैट, RBI ने अनाउंस किया, इट वुड बी प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ। तो RBI क्या? प्रायोरिटाइजिंग क्या होता है? किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ, ग्रोथ से ज़्यादा वो इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी दे देगा। ग्रोथ में क्या होता है? अगर इकोनॉमी में ग्रो करना होता है तो वो हमेशा मनी को मार्केट से मनी को खींच लेती है। कोई भी बैंक RBI पैसे को अंदर ले लेगी, डॉलर की सप्लाई कर देगी, तो इसलिए वो ग्रोथ करना चाहती है। बट उसने बोला कि इससे क्या होता है? ग्रोथ तो हो जाएगी बट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है 4 दिन पहले कि ये कहा कि हम प्रायोरिटी देंगे इन्फ्लेशन को, ना कि ग्रोथ को। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखेंगे। ऑफिशियल डाटा जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल होता है जैसे होलसेल तो होता है जो आपके वहाँ पे कोई डीलर सामान लेके आता है। रिटेल जैसे आप और हम जैसे ग्राहक आदमी जो सामान खरीदते हैं। सो रिटेल इन्फ्लेशन डिसक्वाइटिंगली का मतलब होता है आपको चिंता देने वाला। जैसे कीप क्वाइट सुना हो, क्वाइट तो होता है चुप रहना, क्वाइटिंगली, बट डिसक्वाइटिंगली मतलब ये कंसर्न देता था, आपको चिंता दे रहा। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, टू ए 17-month हाई ऑफ 6.95 इन मार्च। तो ये जो एक्सेलरेट कर रहा है रिटेल इन्फ्लेशन को, महंगाई को, जो 17 महीने में सबसे हाई है 6.95% इन मार्च। 6.95% इन मार्च बढ़ी हुई है, इतने परसेंट बढ़ी हुई है। द पेस, जो पेस होता है कदम या जिस स्पीड से कोई चलता है, द पेस ऑफ एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन्स अपीयर्स टू हैव कोट का क्या मतलब होता है? जैसे ये कहता है लगता है पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? द पेस ऑफ एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन्स अपीयर्स टू हैव कोट मोस्ट इकोनॉमिक टू ऑफ गार्ड मतलब एक तो आपने गार्ड लगा रखा। ऑफ गार्ड क्या? फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ से आपने मतलब वो आप उसको प्रोटेक्शन करने के मेजर नहीं ले रहे हैं, ऑफ गार्ड है, बिल्कुल कैजुअल में है,
आपको कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए हैं, वो हटा रखे हैं आपने। तो वो बोल रहे हैं कि जो जिस पेस से, जिस कदम से, जिस स्पीड से एक्सेलरेशन होगा, प्राइस गेन्स अपीयर्स टू हैव कोट मोस्ट इकोनॉमिक टू ऑफ गार्ड। तो इसने हमें जो मोस्ट इकोनॉमी, ज़्यादातर इकोनॉमी को ऑफ गार्ड कर दिया। ऑफ गार्ड मतलब अभी ये प्रोटेक्शन नहीं रही है। द RBI लेटेस्ट सर्वे, RBI का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्ट मतलब जो पहले ही किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। रिलीज लास्ट वीक रिलीज हुई है ये। सोज दैट, क्या सोज करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसे लगा हुआ। सोज क्या सोज कर रहा है, क्या दिखा रहा है। द मीडियम Q4 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ 33 पैनलिस्ट polled made an assumption for March CPI inflation that was 73 basis point lower of 6.22%। इसमें बोल रहा है, क्या दिखा रहा है कि मीडियन होता है मध्य, मतलब बीच का मीडियन। द Q4 इन्फ्लेशन, क्वालिटी 4 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन थी ऑफ 33 पैनलिस्ट पोल्ड मेड एन अजम्पशन फॉर द मार्च CPI इन्फ्लेशन दैट वाज 73 बेसिस पॉइंट लोअर देन 6.22। तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्ट किया गया, क्या किया गया था कि भाई ये 73 बेसिस पॉइंट होता है। जैसे 100 पैसे में तो 100 बेसिस पॉइंट हो गए, तो ये 73 बेसिस पॉइंट होगा 6.22% से। द अपसर्ज वाज लार्जली ड्रिवन बाय फूड प्राइजेस। जो अपसर्ज है मतलब बढ़ावा है, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्या है, लार्जली ड्रिवन बाय फूड प्राइजेस, ये फूड प्राइजेस के द्वारा चलाया जा रहा है। विच एट द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप लेवल अकाउंट्स फॉर 46%। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना, अगर आप मान लो स्टेट PCS की एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो याद रहेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो ये बोल रहे हैं कि इतना बेसिक, अगर जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है तो GS की तैयारी करनी है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये बोल रहे हैं कि मार्च में CPI जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैं बता देता हूँ। जैसे एक बास्केट ऑफ कमोडिटी है होती है, जिसमें सर्विसेज भी काउंट होती हैं या 575 तरह के आइटम होते हैं, उनका प्राइस काउंट करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस बेस पे आप खरीदते हैं कोई चीज़ को। तो ये बोल रहे हैं कि 73 बेसिस पॉइंट लोअर हो जाएगा, 6.22% हो जाएगा। द अपसर्ज वाज लार्जली ड्रिवन बाय फूड प्राइजेस। जो महंगाई बढ़ी है वो फूड प्राइजेस की वजह से बढ़ी है। विच एट द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप लेवल अकाउंट फॉर 46% ऑफ द वेट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जिसमें फूड एंड बेवरेजेस का कितना रोल होता है, 46% होता है CPI में। वाइल इन्फ्लेशन इन फूड एंड बेवरेजेस एक्सेलरेटेड बाई 154 बेसिस पॉइंट, मतलब फूड और जो बेवरेजेस पीते हैं, पेय पदार्थ हैं, उनमें 154 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है महंगाई में। फ्रॉम द प्रीवियस मंथ पेस टू एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 7.47, मतलब जो एनुअल रेट एक्सपेक्ट कर रखा था उससे महीने में ये इसी, मान लो क्या होता है, कैसे कंपेयर करते हैं इकोनॉमी को। जैसे अब मार्च के महीने में तो पिछले साल उस मार्च के महीने में उसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। ये क्या है, तो इन्फ्लेशन 2 आज सिग्निफिकेंट, ये बोल रहे हैं कि द मंथ ऑन मंथ, मतलब महीने बोलते हैं ना कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो बोल रहे हैं महीने टू महीने। द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन 2 वाज सिग्निफिकेंट, 1.3% बढ़ गई हर महीने, इतनी महंगाई बढ़ जा रही है। प्राइजेज ऑफ द ऑयल एंड फैट्स रोज नियर अबाउट दी 19%। तो ऑयल के फैट्स के प्राइस बढ़ गए, 19% हो चुके हैं। एंड ईयर ऑन ईयर, साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। एंड बाई एज मच एज मतलब जितना बढ़ सकता है, 5.3 सब्सिक्वेंटली, सीक्वेंस मतलब एक लाइन में बढ़ते जा रहे थे। इवन ग्रांटिंग दैट द वार इन यूक्रेन, क्या ग्रांट कर रहा है कि द वार इन यूक्रेन हैज़ सीवियरली डिसरप्टेड द इम्पोर्ट ऑफ सनफ्लावर ऑयल। तो जो वार है यूक्रेन में, यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, हैज़ सीवियरली मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। सीवियरली डिसरप्टेड होता है हिंड्रेंस करना। द इम्पोर्टेंट ऑफ द इम्पोर्ट खरीदना ऑफ सनफ्लावर ऑयल एंड फोर्स एडिएबल ऑयल इम्पोर्टर्स टू सीक अल्टरनेटिव सप्लाईज एट ए प्रीमियम, मतलब महंगे रेट पे दूसरी जगह से सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द वन फूड आइटम दैट हैज़ बिन विटनेसिंग प्रोटेक्टिंग प्राइजेज प्रेशर। प्रोटेक्टिंग होता है बढ़ा हुआ ना, प्रोटेक्टर, तो आगे जो अपने लिमिट से बाहर बढ़ा हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि जब फूड आइटम है हैज़ बिन विटनेसिंग प्रोटेक्टिंग प्राइस मेजर्स, ये प्राइस के प्रेशर झेल रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द गवर्नमेंट एफर्ट्स, ये क्या दिखा रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पुअरली ऑन द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रोएक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव होकर एड्रेस द सप्लाई रिलेटेड इशू। मीट एंड फिशेज टू सा ए शार्प स्पाइक, मीट में और मछली में भी प्राइस का स्पाइक हुआ है, 9.63% हो चुका है। एनुअलाइज एंड 5% सिक्वेंशियल एक्सेलरेशन
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है जो आरबीआई के गवर्नर, पॉइंटेडली मतलब उन्होंने पॉइंटेड का फ्लैग द वार इम्पैक्ट ऑन फीड कॉस्ट एंड वार्न दैट ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज कुड कंटिन्यू टू हैव ए स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑन पोल्ट्री, मिल्क एंड डायरी प्राइजेज। इसमें बोल रहा है कि आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास है, ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। उन्होंने पॉइंटेडली मतलब उसकी तरफ इशारा किया, फ्लैग्ड है किसी इशू को उठाना, फ्लैग द वार का इम्पैक्ट ऑन फीड कॉस्ट, जो खाना खाते हैं फीड कॉस्ट, एंड वार्न दैट ग्लोबली सप्लाई शॉर्टेज कुड कंटिन्यू टू हैव ए स्पिल ओवर इफेक्ट, मतलब दूसरी सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मान लो आपके फूड एंड बेवरेजेस महंगे हैं। पोल्ट्री जैसे आपका मुर्गा फार्म है या मिल्क है, डायरी है, प्राइस पे भी असर डालेगा ये। कंज्यूमर्स इन द हिंटरलैंड मतलब जो दूर रहते हैं गांव में, कंज्यूमर्स जो खाने वाले, लेने वाले, खरीदने वाले, वेयर ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर लिव्स, जहाँ पे ज़्यादातर गरीब आदमी रहते हैं, हैव बीन हार्डर हिट, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब वो बहुत बुरी तरह से हार्ड हिट हो रहे हैं। with rural inflation running a sizable 71 basis point faster than at 6.66%। इसमें राइटर बोल रहा है कि जो रूरल गांव में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसमें 71 बेसिस पॉइंट हो गए हैं। मैंने पहले ही बताया कि 100 में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, एट 7.66%। फूड प्राइजेज इन्फ्लेशन फॉर रूरल बायर्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो फूड प्राइजेज में महंगाई है, फूड प्राइजेज इन्फ्लेशन फॉर रूरल बायर्स, जो गांव में खरीदने वाले हैं, मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, एक्सीडेड देन 8% लेवल एट 8.4, hinting at the increasing precarity होता है अनसर्टेनिटी, प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो ये इशारा कर रहा है जो अनसर्टेनिटी बन रही है, एंड न्यूट्रिशन वल्नरेबिलिटी इन द कंट्री साइड में न्यूट्रिशन जो वल्नरेबिलिटी है, अगाधता है, मतलब वो चोट पहुँचा जा सकता है। मोस्ट डिस्कंसर्ट होता है चिंता डालने वाला, मोस्ट डिस्कंसर्टिंग द मार्च इन्फ्लेशन प्रिंट बेयरली फैक्टर्स, जो मार्च में इन्फ्लेशन बढ़ी है, प्रिंट बेयरली होता है, ओनली फैक्टर्स इज द पास थ्रू इम्पैक्ट द ऑनगोइंग इंक्रीजिंग इन द पंप प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो भी पेट्रोल एंड डीजल के महंगे दाम हुए उसके वो रीजन है। एंड स्टेट रन रिफाइनरीज बिगेन रेजिंग प्राइस ओनली फ्रॉम मार्च 22। तो जो स्टेट जिनको गवर्नमेंट चला रही है, रिफाइनरीज हैं, तो वो भी अपना प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। विद रोड फ्रेट रेट्स, फ्रेट होता है जो भार ढोते हैं, जैसे ट्रेन में ज़्यादा फ्रेट ट्रेन बोलते हैं उनको, तो ये बोल रहे हैं विद रोड फ्रेट्स रेट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग, जो ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एवरीथिंग फ्रॉम द प्रोड्यूस टू इंडस्ट्रियल गुड्स सेट टू राइज टू रिफ्लेक्ट इन इंक्रीज इन द फ्यूल कॉस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जो फ्राइट रेट हैं, सामान को लाने ले जाने के लिए भाव लग रहे हैं, फॉर ट्रांसपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम फार्म, जो खेत से लेके प्रोड्यूस टू इंडस्ट्रियल गुड्स से सेट टू राइज टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज द फ्यूल कॉस्ट। लुकिंग अहेड 8% इन्फ्लेशन सीन इन द ट्रांसपोर्ट, 8% जो महंगाई देखी गई है ट्रांसपोर्ट में देखी गई है। एंड कम्युनिकेशन सब ग्रुप में एंड अप समिंग रादर देन टेम इन कंपेरिजन। ये बोल रहे हैं कि लुकिंग अहेड 8% जो महंगाई है सीन इन द ट्रांसपोर्ट में देखी गई है, एंड कम्युनिकेशन जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, सब ग्रुप में एंड अप सीमिंग रादर दैन द टेम इन कंपैरिजन, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टू अदर आरबीआई सर्वे, जो आरबीआई ने सर्वे किए हैं ऑन हाउस होल्ड एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, आल्सो रेज कॉशनरी फ्लैग्स, चिंता करने वाले फ्लैग उठा रहा है, मुद्दे उठा रहा है। कैसे? while the former shows that the 3 month and 1 year ahead expectation rose from the last round of 10.7 and 10.8 respectively। यहाँ पे बोल रहा है राइटर कि while the former shows, जो पहले दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, both 3 months and 1 year, 3 साल 1 महीने ahead expectation rose from the last round of the 10.7 and 10.8 respectively। the later जो पीछे आया जो जैसे इसमें पहले बोला ना कि मान लो जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, या वाइल द फॉर्मर सोज दैट 3 months एंड 1 year अहेड, जैसे 1 महीने के लिए, पॉइंट्स टू कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिमेनिंग नेगेटिव। तो इसमें कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नेगेटिव रहेगा। एंड इम्प्रूवमेंट इन द सेंटिमेंट नाउ विद स्टैंडिंग, मतलब उसके सेंटिमेंट्स, उसकी भावना में जो
डिस्पाइट होता है, इसका नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, तो उसकी जगह उसके सेंटीमेंट्स बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली द 1 year ahead expectation on inflation show that 84% consumers see price gains in intensifying and the majority expect to be spend more on essential than non essential। इसमें राइटर बोला कि स्पेसिफिकली, अगर ध्यान देने वाली बात है कि स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए द 1 year अहेड एक्सपेक्टेशन, जो एक साल पहले जो एक्सपेक्टेशन थी ऑन इन्फ्लेशन, सो दैट 84%, 84% कंज्यूमर हैं जो ग्राहक हैं, सी प्राइस गेन्स इंटेंसिफाइंग द मेजोरिटी एक्सपेक्ट टू स्पेंड मोर ऑन असेंशियल देन नॉन असेंशियल। असेंशियल जो गुड्स हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा नॉन असेंशियल चीज़ों पे खर्च हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि द 1 year अहेड एक्सपेक्टेशन, जो पहले एक साल पहले जो एक्सपेक्टेशन थी ऑन इन्फ्लेशन, सो दैट 84% कंज्यूमर सी प्राइस गेन्स, जो 84% कस्टमर देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा। द मेजोरिटी एक्सपेक्ट टू स्पेंड मोर इन एसेंशियल देन नॉन एसेंशियल, तो आदमी क्या है, असेंशियल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दी नॉन एसेंशियल। इट इज़ टाइम पॉलिसी मेकर्स, ये टाइम आ गया है पॉलिसी मेकर्स एक्ट टू टेम इन्फ्लेशन बिफोर इट डैम्पन्स कंजम्पशन एंड ग्रोथ एनी फर्दर। तो ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकर को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन को, अगर इससे पहले कि वो आपके कंजम्पशन को या ग्रोथ को हार्म पहुँचाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी पोर्शन। जो फर्स्ट वर्ड है टेम, टेम का मतलब होता है जो किसी चीज़ को ट्रेन करना। नॉट वाइल्ड और अफ्रेड ऑफ पीपल, जो ना तो जंगली एनिमल है ना ही आदमियों से डरता है। द बर्ड आर सो टेम, तो पक्षी हैं जो वो बिल्कुल ट्रेंड हैं। दे विल ईट फ्रॉम योर हैंड, तो वो अपने आपके हाथ से खाएंगे। आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए, ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टाइल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके जो माउथ मसल एडजस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू दी इंग्लिश वोकैबुलरी। सेकेंड है नॉट इंटरेस्टिंग। आफ्टर द बिग सिटी यू मस्ट फाइंड विलेज लाइफ वेरी टेम, जो इंटरेस्टिंग है, रोचक नहीं है, टेम। तीसरा ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ ये टेम। और तीसरा कैसे एज ए वर्ब, जैसे टू ब्रिंग समथिंग वाइल्ड अंडर योर कंट्रोल टू मेक समथिंग टेम, तो किसी चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल लाना, उसको टेम करना भी एज ए वर्ब यूज़ होता है। जैसे आप कन्वर्सेशन में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ही टेम्ड ऑल द एलिफेंट्स इन द सर्कस। डैम्पन, डैम्पन होता है किसी चीज़ को शक्ति कम कर देना, ठंडा कर देना। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, इवन द आवफुल, आवफुल मतलब गलती करने वाला। वेदर डिड नॉट हैपन डैम्पन देयर एंथुजियाज्म फॉर द ट्रिप। इवन द आवफुल मतलब उसने जो गलती की है, वेदर डिड नॉट डैम्पन, क्या डैम्पन नहीं करेगा देयर एंथुजियाज्म फॉर द ट्रिप। सेकेंड एग्जाम्पल, ही डैम्पन्ड हिज एयर टू ट्राई टू स्टॉप इट स्टिकिंग अप, उसने अपने बालों को गीला कर लिया। डैम्पन्ड का मतलब होता है गीला करना भी। हिज एयर टू ट्राई टू स्टॉप इट स्टिकिंग अप, चिपकने से बचाने के लिए। और इसका क्या मतलब है कि कोजिंग एजाइंटी और अनइजीनेस डिस्टर्बिंग, आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्क्वाइटिंग। डिस्क्वाइटिंग का इंग्लिश में मतलब होता है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड का मतलब होता है अनप्रीपेयर्ड फॉर ए सरप्राइज और डिफ़िकल्टी, मतलब जो प्रिपेयर नहीं था कोई भी सरप्राइज के लिए या डिफ़िकल्टी के लिए, उसको ऑफ गार्ड मतलब उसने गार्ड नहीं लगा रखे थे। अपसर्ज का मतलब होता है चढ़ाव, ए सडन इंक्रीज। बेवरेजेस जो पीने की चीज़ें होती हैं, पे नाम बोलते हैं उनको। एडिएबल जो खाने के योग्य होती हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस और रेपरकेशन जो आपने सोचे ना हो वैसे इफेक्ट हो जाए। हिंटरलैंड होता है जो आंतरिक इलाके, द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द बैंक ऑफ द मेजर रिवर्स। प्रिकेरिटी होता है अनिश्चितता। डैम्पन निरुत्साह करना। पेस मतलब एक कदम की चाल, टू रन एट ए स्टडी और जेंटल पेस। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेक 2 पेसेस फॉरवर्ड एंड देन स्टॉप, उसने 2 कदम आगे लिए फिर रुक गया। अपसर्ज, अपसर्ज होता है किसी चीज़ में सडन इंक्रीज होना, समथिंग अपसर्ज। प्रोट्रैक्टेड होता है प्रोलॉन्ग्ड या एक्सटेंडेड, बहुत लंबे टाइम के लिए खींच गया। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। ए प्रोट्रैक्टेड एंड बीटर डिस्प्यूट, जो बहुत लंबा चला। सेंटिमेंट्स होता है मनोभाव। हिज कमेंट्स एक्चुअली एक्सप्रेस्ड माई सेंटिमेंट्स। देर इज़ नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स इन द बिजनेस। नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, के बावजूद भी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।